प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। साइन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं और आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर के सामर्थी वचनों को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें तो प्रभु आपको भी बहुत आशीष देगा। आज का विषय है विश्वास और भरोसा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र खून के वसीले से हम मांगते हैं प्रभु वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आपके वचनों को समझें, उस सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आपका वचन है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह में हमें बुद्धि दे, हम उसको समझ सकें। सारी महिमा हम आपको देते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हैं। अपनी महिमा को प्रकट करें। मैं घटूं, आप बढ़ें। सुनने वालों के साथ में हो, आशीष दें। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे इस चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। फ्री है, कोई पैसे की दरकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 पद। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास के ऊपर है। अब मैं आपके सामने एक पद और पढ़ूंगा, वो भजन संहिता में आपको मिलेगा। भजन संहिता उसका 7 अध्याय और उसका पहला ही पद है। यहाँ पर प्रभु का दास दाऊद लिखते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। प्रियो, शब्द भरोसा दाऊद ने 40 बार इस्तेमाल किया है। 40 बार। तो हम यहाँ पर देखेंगे विश्वास और भरोसा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा उद्धार, पहली बात है, हमारा उद्धार हमारा विश्वास के कारण हुआ। ये विश्वास कौन सा है? ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो ये वो विश्वास है जिसके द्वारा ये हमारा उद्धार हुआ। इब्रानियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों का 11 अध्याय, सभी इस पदों को जानते हैं, तब भी इसको पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास है, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं और उसे ग्रहण किया, क्योंकि हमने विश्वास किया कि यही जगत का उद्धार करता है। और हमें कहाँ से पता चला? परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उसको पुकारा, उसने हमें ग्रहण किया और हमें क्षमा कर दिया। इसलिए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो विश्वास एक दान है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक दान है हमारे लिए। ये पद देखते हैं हम 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद इस प्रकार से हमें सिखाता है। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो
क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ये वो परखा हुआ विश्वास है प्रियो, जिसके लिए याकूब क्या कहते हैं कि तू अपना विश्वास दिखा और मैं तुझे जो है ये विश्वास कार्य के द्वारा मैं तुझे दिखाऊंगा। तो प्रियो, ये हमारे लिए जीवन के अंदर बहुत ही अद्भुत बात है कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। याकूब की पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है इस प्रकार से, और उसके 18 पद से, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, बिना कार्य के विश्वास तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है। प्रियो, विश्वास के द्वारा पहली बात हमारा उद्धार हुआ। दूसरी बात, जैसे हमने पढ़ा उसमें इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 8 पद में। अब हम देखते हैं रोमियो के पत्री के 4 अध्याय के 13 पद में लिखा कि हमें विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, और यही विश्वास के कारण हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और हमें ये विश्वास है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। हालेलुया। प्रियो, ये कार्य के द्वारा हुआ है, बिना कार्य के द्वारा नहीं हुआ, और इसलिए विश्वास करना अनहोनी बात है। विश्वास करना हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोग बोलते मैं विश्वास करता हूँ, परंतु विश्वास नहीं करते वो, ये दुख की बात है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। प्रियो, हमको धर्मी ठहरा रहा कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसका कुछ पद पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, और मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ प्रभु के वचन में से कि 18 पद में, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है हमें? तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मेरे विश्वास मतलब है, यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि वो वचन जो आपने सुना है, अर्थात मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से आप पवित्र ठहरे हैं, क्योंकि वचन के जल से उसने हमें पवित्र किया है। ये हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज़। जब हम विश्वास कर रहे हैं तो प्रियो ये ध्यान रखें कि हमारे विश्वास से बढ़ करके भरोसा भी है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, बैठने से पहले मुझे ये विश्वास है कि ये कुर्सी के ऊपर मैं बैठूँगा, ये कुर्सी टूटेगी नहीं। मैं बैठ गया, कुर्सी नहीं टूटी,
क्या ये मेरा विश्वास पूरा है या क्या पूर्ण विश्वास है? नहीं, क्योंकि मेरे पैर ज़मीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर है। आधा विश्वास मेरा कुर्सी पर है, आधा विश्वास मेरा ज़मीन के ऊपर है। अब मैंने विश्वास किया, बैठ गया, परंतु अगर मैं दोनों पैरों को उठाकर पालथी मारकर ऐसे, अगर मैं ऐसे कुर्सी के ऊपर पैर रख करके बैठ जाऊं, तो मेरे पैर पृथ्वी पर नहीं होंगे। अब मेरा पूरा शरीर, माई होल बॉडी डिपेंड अपॉन द चेयर, मेरे पूरा शरीर अब कुर्सी के ऊपर भरोसा किए हुए है। वो विश्वास नहीं, ये भरोसा है। हालेलुया, ये भरोसा होना चाहिए हमारा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। ये भरोसा हमारे ऊपर है या हमारे पास में है या नहीं। पौलुस, माफ़ कीजिएगा, दाऊद 40 बार शब्द को इस्तेमाल करता है। अब हम पद पढ़ूंगा मैं आपके सामने, बहुत से पद हैं, परंतु निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ूंगा मैं उसका 32 अध्याय। और यहाँ पर हम देखते हैं, मूसा, जब इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा का पाप किया, ध्यान से सुनेंगे, जब इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा का पाप किया, परमेश्वर क्रोध में आकर खड़ा हो गया ताकि इस्राएलियों को खत्म कर दे। परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करता है मूर्ति पूजा, जो व्यभिचार के बराबर है। प्रियो, आज हमारे परिवारों के अंदर मूर्ति पूजा है। अगर हम किसी चीज़ की लालच कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हमारे परिवारों के अंदर अन्य जाति के मूर्ति पूजक लोग घुस कर के बैठे हुए हैं। हम उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं बनिस्बत प्रभु के विश्वासी भाई बहनों के। ये सच्चाई है प्रियो। पूरे समस्त दुनिया के अंदर आज इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो अन्य जाति के लोग मूर्ति पूजा के लोगों को अपने परिवारों के अंदर बिठा करके रखे हैं। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, परंतु उनका भरोसा उस मूर्ति पूजक मनुष्य के ऊपर है, मूर्ति पूजक मनुष्य के ऊपर। और परमेश्वर इसका दंड देता है। अब यहाँ पर जब मूर्ति पूजा करने लगे इस्राएली लोग, तो परमेश्वर खड़ा हुआ उनको ख़त्म करने के लिए। अब मूसा जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने बड़े भरोसे से इस्राएलियों से कहा कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूंगा। पाप क्या इस्राएलियों ने, प्रायश्चित कर रहा है मूसा। प्रियो, आज बहुत से मसीही विश्वासी जो अपने को विश्वासी कहते हैं, पास्टर्स जो अपने को प्रभु के सेवक कहते हैं, वो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, पैसे की लालच में। और उनके घर में अन्य जाति के व्यभिचारी मूर्ति पूजक घर में घुसे बैठे हैं। पास्टर भी है उसमें, विश्वासी भी है उसमें। तो हम कैसे बोल दें विश्वासी है, हम कैसे बोल दें भरोसा है? परंतु परमेश्वर का दास इस्राएलियों से बोल रहा, मैं जा कर के तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूँगा। हो सकता है, ये यहाँ लिखा है, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। वो खुद जानता है कि मैं कमज़ोर हूँ। एक प्रभु का दास कमज़ोर हो सकता है, एक विश्वासी कमज़ोर हो सकता है, परंतु धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु रास्ता खोल रहा है हमारे लिए। आओ लौट के आए, प्रभु से क्षमा मांग लें, प्रभु से माफ़ी मांग लें, प्रायश्चित करें, मूर्ति पूजक बाहर निकालें, दिलों से निकालें। लोग बोलते हैं मैं भूला नहीं, मैं भूली नहीं। अन्य जातियों से फंस गए, मैं भूल नहीं सकी। लड़का बोला मैं भूल नहीं सका। प्रियो, निकालें, प्रायश्चित करें, इससे पहले परमेश्वर का दंड मेरे और आपके ऊपर आए। अब मूसा बोल रहा है,
परमेश्वर के पास कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। प्रियो, एक प्रयास करने वाला जन, मैं जन इस्तेमाल करूँगा, दास नहीं करूँगा। उस जन में आप भी हो सकते हैं, एक विश्वासी भाई बहन भी हो सकते हैं, एक प्रभु का दास भी हो सकता है। क्या हमने अपने प्रियों के लिए परमेश्वर के सामने आकर प्रयासित किया इस भरोसे के साथ कि प्रभु क्षमा करेगा? मूसा के पास वो भरोसा था। बड़े विश्वास से इस्राएलियों को उसने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े विश्वास से उसने इस्राएलियों से कहा और बड़े भरोसे से परमेश्वर के पास में गया और पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये भरोसा था, ये भरोसा था परमेश्वर के ऊपर मूसा का। हमारा, मेरा और आपका भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि मेरा और आपका भरोसा किसके ऊपर है। मैं किसके ऊपर भरोसा करता हूँ? किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? किसके ऊपर? यिर्मयाह की पुस्तक में से पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की पुस्तक, और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या लिखता है। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 5 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद में इस प्रकार से लिखा, यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा किस पर है? आगे क्या लिखता है? और उसका सहारा लेता है। बहुत से परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, बहुत से प्रभु के विश्वासी भाई बहन, वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के दासों के ऊपर वो भरोसा नहीं करते। वो प्रभु यीशु मसीह के भाई बहनों के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं अन्य जाति के लोगों के ऊपर। श्रापित है वो मनुष्य, यही तो पढ़ा मैंने, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा किस पर है? आज बहुत से पास्टर बोलते हैं मैं विश्वास से काम करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ विश्वास के द्वारा, परंतु उनकी आंखें मनुष्यों के ऊपर लगी हुई हैं, चाहे वो विश्वासी मनुष्य हो या अन्य जाति के लोग हों। और यहाँ पे क्या होता है, फिर से पढ़ता हूँ पद को, यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। प्रियो, अगर आप मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर मत कीजिए। अगर मैं प्रभु का दास हूँ, और आप जानते हैं मैं प्रभु का दास हूँ, मैं कोई प्रभु का दास अगर आपकी सहायता कर रहा है, आप उसे ग्रहण कीजिए। अगर नहीं करते हैं, आप परमेश्वर से दूर चले गए, उनका मन भटक गया और संसार की वस्तुओं पर उनका ध्यान चला गया। वो फिर अन्य जातियों के लोगों के पास में मांगने के लिए जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद, यिर्मयाह 2 अध्याय 13 पद, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए
और जिनसे जल नहीं रह सकता, जिनमें जल नहीं, उन्होंने जल के सोते को तुच्छ जाना। प्रियो, दुख की बात है। हम प्रभु पे भरोसा करें। हम बोलते हैं विश्वासी हैं, प्रभु पे भरोसा रखें। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, मांगने से पहले पूरा करता है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे जरूरत थी, मैंने किसी से नहीं मांगा, प्रभु से मांगा। आपको ज़रूरत है, आपने किसी से नहीं मांगा, प्रभु से मांगा, प्रभु ने ला करके दे दिया आपको। हो सकता है प्रभु का जन हो सकता है प्रभु का सेवक हो सकता है प्रभु की बेटी हो, प्रभु की बेटा हो, विश्वासी जन हो। प्रियो, ग्रहण करें उसे धन्यवाद के साथ। अगर अन्य जाति ला करके दे रहा है, आपने मांगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे, आपने उससे मांगा नहीं, परंतु वो दे रहा है, प्रभु से प्रार्थना करें तब ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत इच्छा से वो दे रहा है आपको। ये भी ध्यान रखें, आपके घर के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए उसकी निगाह हो, ऐसा तो नहीं है। हमें देखना पड़ेगा। अब 7 पद पढ़ रहा हूँ मैं यिर्मयाह में। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य बोला उसको, शापित बोला उसको जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, और धन्य बोल रहा है उसको जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मेरा भरोसा और आपका भरोसा किसके ऊपर है? मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, परंतु मैं भरोसा रखता हूँ मनुष्य के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर। मैं भरोसा रखता हूँ बाहर के धन के ऊपर। प्रभु के चेले को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक झोला ले, एक लाठी ले और चला जा। जिस घर में तू ठहरेगा उस घर के लोग तुझे खिलाएंगे। हालेलुया। प्रियो, अब आप देखिए, मेरा विश्वास कार्य के द्वारा है, या मैं मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, या परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। प्रियो, किसके ऊपर हम भरोसा? हम 2 चित्ते मनुष्य ना बने, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आवश्यकताओं को अपनी धार्मिकता में पूरा करता है, फिलिपियो 4 अध्याय के 19 पद में, तो ये भरोसा रखें भी कि वो उपाय करेगा, मरते दम तक वो उपाय करेगा, छोड़ेगा नहीं। मतलब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, तो हम जाकर के अन्य जातियों से मांगते हैं, या अन्य जाति के लोग हमारी सहायता करते तो हम खुश होते हैं। नहीं प्रियो, गलत है। हम भरोसा करें परमेश्वर पर, अब वो हमें हमारे विश्वास को हिलने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रियो, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, भरोसा रखें पूरा उसके ऊपर। वो आपको, मुझको डगमगाने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि पाँव को पत्थर से ठेस लगने से, हाथ को फैलाने से वो बचाता है। उसके नाम की स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हो। प्रभु इन छोटे से वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। प्रियो, प्रभु पे विश्वास करें, भरोसा रखें। वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है, वो आपको जानता है। माँ के गर्भ में बनने से पहले वो आपको जानता है। हालेलुया। और वो अपनी गोद में आपको उठा लेगा। यही तो कहा परमेश्वर ने मूसा से, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर साथ चल रहा है प्रियो, जब परमेश्वर घर को लेकर चल रहा है, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जानता है हम कमज़ोर हैं, वो जानता है हम में बहुत सी कमियां हैं, परंतु वो ये भी जानता है अगर मैं इन्हें सहारा नहीं दूंगा तो ये भटक जाएंगे। इसलिए अपनी गोद में लेकर के चलता है। मुझे ये पद बड़ा अच्छा लगता है, जो परमेश्वर मूसा से कहता है,
यहाँ पर 33 अध्याय निर्गमन का लिखा हुआ यहाँ पर, यहोवा ने कहा मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रियो, वो आज भी वही परमेश्वर है जिसका वचन कहता है आज और कल और युग एक सा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे को साहस दे, बल दे, सामर्थ्य दे, हम दृढ़ता के साथ में इसमें खड़े रहें, हमारे विश्वास को बढ़ा, हम भरोसा रखें और तुझ में छिप जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, सुनने वालों को बड़ी आशीष दे पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के।